सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन गाइस, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग एसआरसीसी का भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज गाइस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गौरव ही आया है। ठीक है। और मतलब सक्षम से कल होगा तो मैं आप लोगों को मीटअप कराऊंगा। सक्षम और एक स्वीकृति भी है, स्वाकृति आई थिंक है। तो उसका उससे ही मैंने बात किया था, तो उसका जो गाइस है वो कल आएंगी। ठीक है। तो आज सिर्फ गौरव है हमारे साथ, जो गौरव ऑलरेडी एसआरसीसी में अभी करंटली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। और आप लोगों को जो भी इनसे क्वेश्चंस है या फिर लाइक कैसे कन्वर्ट करना है एसआरसीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इनसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो वन बाय वन आप लोग स्टार्ट करो फिर। ठीक है, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है। हेलो गौरव भाई, एम आई ऑडिबल? Hello. Yeah, you're audible. Hi, Divyansh. हम्म। हाँ हेलो भैया। भैया वही पूछना था कि जीडीपीआई के लिए क्या क्या टॉपिक्स पे प्रिपेयर कर सकते हो और क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगी हम्म। पीआई के लिए और जीडी के लिए। जैसे एक महीने के लिए भी, एक महीने का प्रिपरेशन टाइम है तो उसके लिए गाइडेंस बता दीजिए। ओके, एक्चुअली सर ने आप लोगों को वो शीट फ्लोट कर दिया होगा। उसमें कम से कम हम्म। 25-30 टॉपिक होंगे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड और इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक होंगे, और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, बस तुम्हें बोलना होता है। तो टॉपिक मैंने देखा था लास्ट जीडीपीआई में, जितने जितने भी लोगों का हुआ था वो टॉपिक पूछे नहीं गए थे। सबसे मैक्सिमम हम्म। करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक ही पूछे गए थे। मतलब ट्राई करो हम्म। कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है उनको बहुत ज्यादा ऐसे रखो, क्योंकि जो जीडीपीआई कराते हैं ना, उनमें से एक पैनल मेंबर में हमारे प्रोफेसर भी होते हैं। मतलब हर पैनल मेंबर हम्म। में एक हमारे प्रोफेसर होते हैं। इधर एक हमारा प्रोफेसर का नाम है बालाकृष्ण। वो बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे जीडीपीआई में वही थे। अगर गलती से मैं तो ये बोलूंगा उनके पैनल में बैठना मत। अगर बैठ गए तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है करंट अफेयर्स की, और हम्म। फिर तुम इंटरव्यू में भी चले गए, वहां भी नहीं प्रिपरेशन है, तो होप लूज कर देना कि तुम्हारा होना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन सही है। क्योंकि सर हम्म। मेरे जो जीडीपीआई में थे टोटल 13 मेंबर थे, हम्म। तो उनमें से सर मैं हम्म। ही मेरा हम्म। ही एक हुआ है, बाकी 12 का किसी का नहीं हुआ है सर। हाँ, तो बताया था। उनका सर बहुत, हाँ सर, उनका बहुत ट्रैक यही है कि उनको बस ये करना है कि उनको छांटना है कैसे हम बाहर रखें बच्चों को। तो मेरा हम्म। फर्स्ट ही हम्म। होगा कि जो करंट अफेयर से जितने भी टॉपिक हैं, जैसे यूक्रेन हम्म। रशिया का अभी चल रहा है, अभी जेलेंस्की गए थे यूएस में, क्या हुआ था, क्या हैपनिंग हो रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। प्लस इसके हम्म। बाद ईरान का क्या सीन चल रहा है, ताइवान का सेमीकंडक्टर के फील्ड में बहुत ज्यादा वो कर रहा है, इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं, ट्रम्प की क्या पॉलिसीज हैं जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, और क्या ऐसी पॉलिसीज है हम्म। जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। और ऐसी कौन सी 5 कंट्रीज है जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कौन सी 5 कंट्रीज है जिनको इंडिया से बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। मतलब ये हम्म। जो करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक है इनको बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि मैक्सिमम जो जीडी जो आपका जीडी होने वाला है इसी पे ड्राइव होगा कि आपका करंट अफेयर कितना है। प्लस यही इंटरव्यू के टाइम पे मेनली आपके एकेडमिक से पूछा जाता है, आपने एकेडमिक में क्या किया है। किसी का अगर किसी ने कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो उससे पूछते हैं मैक्सिमम। मेरे केस में तो क्या रहा, मेरा तो 4-5 मिनट का इंटरव्यू चला था, और मेरे में हम्म। तो बाला सर थे। वो मतलब सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे थे। मतलब कुछ भी कहो तो ऐसे बोलते जा रहे थे, अरे ये तो गलत है, वो गलत है। मतलब उनको सेटिस्फाई करना बहुत है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी चीजें हैं। तो हम्म। मतलब ट्राई करो कि करंट अफेयर की चीजों को बहुत अच्छे से रखो, और हम्म। अपडेट रहो कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में। तो वो बहुत अच्छे हैं। हम्म। तो मतलब करंट अफेयर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज रखो, एज कम्पेयर टू जो चीजें मतलब इम्प्रोम्प्टू सी चीजें हैं, जैसे ब्लैक एंड हम्म। ब्लू के, जैसे जीडीपीआई में आता है ना ब्लैक हम्म। एंड ब्लू, सर हमने बहुत किया था ब्लैक एंड ब्लू पे। ये सब चीजें मतलब हम्म। मैंने देखा कि आया नहीं था, मतलब किसी भी जीडीपीआई में नहीं आया था, हम्म। जीडी में नहीं आया था हमारे। तो वो चीजें मत रखना, करंट अफेयर पे बहुत रखना। अगर वो सारी चीजें आ जा रही हो, सबके लिए नई सी चीजें होंगी, तो वहां पे वो माइंड करता है कि माइंड में क्या चीजें क्लिक कर रही है, आप कैसे उसको हम्म। टैकल कर रहे हो वहां पे जाके। दैट्स इट, अदरवाइज तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बहुत इजी सा होता है, मतलब इतना सोचने वाली बात नहीं है। जाओगे अच्छा ही हम्म। लगेगा, सारे ठीक होते हैं।
चलो। ओके भैया। और जो सर ने वो सीट फ्लोट करी है, तो उसको कम से कम 2 बार तो पढ़ लेना। मैंने तो वही पढ़ा था, और हम्म। मेरे में तो वही टॉपिक उठ के ही आया था। जो ओटीटी वाला था वो मेरे जीडी में वही उठ के आया था, तो मेरे लिए बहुत एडवांटेज था, तो मैंने तो बहुत ज्यादा बोला था। तो वो तो एक वही दो बार चीज था। पढ़ लेना। ओके। और गाइस किसी और का फिर क्वेश्चन है, फिर मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप लोग पहले पूछ लो, पहले कुछ जो भी क्वेश्चन है। गाइस जो भी लोग न्यू अभी ज्वाइन हुए, ये गौरव, गौरव है। गौरव अभी करेंटली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है एसआरसीसी के। तो कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग जल्दी से आप लोग पूछो, माइक ऑन करके, या फिर मैसेज में बता सकते हो। और एनीवन। भैया गैप ईयर का भी जस्टिफाई करना पड़ता है क्या? मतलब हमारे, मेरा जैसे गैप ईयर है, मतलब हम्म। ज्वाइनिंग अभी नहीं हम्म। आई, इसलिए मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, ओके। प्रिपरेशन की, तो वो पूछेंगे। हाँ, वो पूछेंगे, मतलब तुम जस्टिफाई कर सकते हो। एक्चुअली इतना कोई इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, कि अगर गैप ईयर है तो तुम्हें नहीं लेंगे, अनटिल अनलेस जब तक कोई वैलिड रीजन ना हो। अगर तुम उनको थोड़ा सा हम्म। जस्टिफाई कर देते हो तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उन्हें पता है कि हाँ, गैप ईयर होना एक नॉर्मल सी बात हो गई, लोग और एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। तो मेरे कॉलेज में भी, हम्म। मतलब मेरे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे जिनका गैप ईयर है। 28 29, हमारे क्लास में एक बच्चा है 30 ईयर का है। तो उसका तो 7 8 साल का गैप ईयर है, बट वो भी फिर भी इन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर 1 2 साल का है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ, मैं इस टाइम पे ये कर रहा था, ये कर रहा था। मैं कुछ ही बता सकते हो। बस वो हो कि हाँ, वो रीजनेबल सा लगे कि हाँ, ये चीज हो सकती है। मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हाँ, मैंने 2 साल छोड़ के कुछ किया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, तो वो थोड़ा सा वो निगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि हाँ, ये तुम्हारे बिहेवियर को अच्छा नहीं तो करता। और ऐसा कॉलेज से वैसे कोई प्रेफरेंस तो नहीं रहता कि कॉमर्स बैकग्राउंड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू आ, टेक्निकल बैकग्राउंड, हाँ, बीटेक ये बैकग्राउंड? तो थोड़ा सा होता है। हाँ, ये हर कॉलेज का होता है। थोड़ा सा वो इंजीनियर्स और कॉमर्स वालों को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्स वाले को। तो ये थोड़ा सा अच्छा। रहता है, वो हर कॉलेज, मेरे क्लास में मतलब ऐसे कुछ ही बच्चे होंगे जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है। मैक्सिमम इंजीनियर्स और कॉमर्स वाले ही हैं। मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे पता है। तो बहुत कम बच्चे हैं, एक ही 2 3 ऐसे ही मिलेंगे। डेफिनेटली। ठीक है। और एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी सबका? ठीक है। तो गौरव मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके, मतलब क्वेश्चंस। तो गौरव जैसे कि बताओ कि जैसे लास्ट ईयर जैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था डेली, हम लोगों ने जीडी किया, फिर पीआई ये सब की है। तो जीडी का तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जीडी का आपने बताया काफी हेल्पफुल था हम लोग को सेशन से सब। और एक चीज बताना कि जीडी हम लोग को डेली करना चाहिए कि नहीं, जो डेली हेल्पफुल होता है कि नहीं? एक्चुअली जीडी तो मुझे लग रहा है कि डेली करना ही चाहिए। मतलब एक्चुअली हम्म। बहुत ज्यादा ना करो, मतलब थोड़े 10 15 मिनट तो करना ही चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, रोज या जीडी डेफिनेटली। जीडी करेंगे तो हमें नया नया टॉपिक मिलेगा। नहीं पता है कि हमारे जो जीडी में कौन सा टॉपिक हो जाए। सर, हमने करंट अफेयर बहुत हम्म। पढ़ा था, बट मेरे में सर ओटीटी आ गया था। और सर हमने ओटीटी भी पढ़ा था। सर हमने रशिया यूक्रेन का वार उस टाइम भी पढ़ा था। हमने ह्यूमन और वर्सेस एआई का भी पढ़ा था। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। बट उसमें से एक ओटीटी आया था, बट जब मैंने वहां पे था तो मेरा अलग ही कॉन्फिडेंस था, यहाँ ये तो मैंने कर रखा है, इसका मैंने नोट्स बना रखा था। तो मेरे पास, मैंने 1.5 मिनट ही बोला, बट मैंने बहुत वैलिड पॉइंट वहां पे बोला था। तो मेरे जीडी में बहुत अच्छे मार्क्स थे। और मतलब मेरे, पहले पर जब आए मतलब थे बहुत। गौरव, हाँ। मतलब पहले जब आई थिंक मार्च में जब आए थे, तो मतलब उस टाइम कुछ पता नहीं हम्म। था कि जीडी कैसे होता है। मतलब आई थिंक हाँ, वो बता मेरे रहे थे। लिए थोड़ा सा। हाँ। हाँ, मेरे लिए मतलब ये मैंने एक एग्जाम दिया था, मतलब मुझे एमबीए तो कभी करना भी नहीं था। मतलब मैंने उस टाइम में, हम्म। अगर किसी को, सर आपको तो पता है मैं सीजल की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा वो मेंस हाँ। हुआ नहीं था, तो उस टाइम मैंने बस जीबीओ का फॉर्म आया था। तो मेरी हम्म। मतलब उस टाइम, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि ये जीबीओ एक टाइप ऑफ एमबीए होता है। तो मैंने हम्म। कहा चलो ठीक है, मैं फॉर्म डाल देता हूँ। मैंने फॉर्म डाल दिया। तो मुझे ये भी नहीं पता था हम्म। इस एग्जाम कब होगा। तो मैंने एग्जाम भी दिया, तो मेरे 314 मार्क्स थे। तो जब मैंने उसमें लिस्ट वगैरह देखी तो मेरी 7वीं रैंक ऐसी कुछ थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, अच्छे से चल मैं जीडी वगैरह दे लेता हूँ। तो फिर मैंने जीडी वगैरह की प्रिपरेशन करी, पीआई की करने लगा। तो हाँ, फिर वो था कि हम्म। मैं ये था कि मुझे पता नहीं था, बट मैं रेगुलर आता था। मतलब अभी भी शायद हम्म। ऐसा होता होगा सर, क्लास में 2 3 बच्चे ही आते होंगे। तो मेरे टाइम तो दो हम्म। तीन 3 4 आते थे, बट मैं उसमें से एक रहता ही था। मैं प्रैक्टिस करता था, सर के साथ ही करता रहता था।
तो वो मुझे बहुत चलो हेल्पफुल बढ़िया है। किया था। ना जीडी में ही हाँ नहीं बल्कि मुझे पीआई में बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि पीआई में भी कुछ क्वेश्चंस जो थे मेरे से पूछे गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड, तो मैंने वो हाँ चीजें यार। वहां पे टैकल कर ली थी। या ये डेफिनेटली। और एक चीज और है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि जिसका मार्क्स अगर बहुत ज्यादा है 300 क्रॉस कर गया, मतलब इस बार तो पैटर्न चेंज हो गया है गौरव। जैसे कि 400 मार्क्स का ही इस बार पेपर हुआ है, 400 मार्क्स, जैसे पहले 640 होता था। हाँ। सेक्शंस वही है, फोर हम्म। सेक्शंस ही, बट 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कर दिया गया है। तो हाँ इस वो। बार जो कट ऑफ में हम्म अभी तो कुछ पता नहीं, आइडिया है कि कट ऑफ में क्या डिफरेंस हो सकता है। बट एक नॉर्मल अगर हम्म मैं पूछूं आपसे कि इस बार अगर सपोज करो हम्म किसी का अगर 300 क्रॉस कर जाता है, या फिर जिसका ज्यादा मार्क्स है और जिसका कम मार्क्स पे मिनिमम कट ऑफ पे वो कॉल आया है, तो क्या हम्म डिफरेंस रहता है कन्वर्ट हम्म। करने का? सर मेरी मतलब मेरी क्लास में एक लड़की है साक्षी करके सर, उसके मतलब हम्म बहुत, उसका मतलब जनरल में लास्ट में था, मतलब 268 मार्क्स था, बट सर उसने कन्वर्ट हम्म कर लिया कॉल। तो ये डिपेंड ही नहीं हम्म करता कि आपके मार्क्स कम है या ज्यादा है। आपके आपके पास ज्यादा है तो एक आपको एक एडवांटेज तो रहता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर पीआई में थोड़ा कम मार्क्स मिल गया तो तुम इतना हम्म टेंशन नहीं होता है। बट अगर कम है तो इसका मतलब नहीं तुम बाहर हो चुके हो। भी बहुत चांस है, बहुत लोगों ने किया है, एक दो नहीं है, बहुत मेरे क्लास में जो कि बॉर्डर पे थे उन्होंने हम्म कन्वर्ट किया है। तो हम्म वो बिल्कुल ये मैटर नहीं है, ये मैटर ये करता है आप इंटरव्यूअर को कैसे जाके उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, जो आप पूछना या चाह रहे हो मैं वही आंसर कर रहा हूँ। मतलब वहां पे डेफिनेटली। जाके खुद का यूएसपी जनरेट करना है कि मैं वहां पे जाके खुद को बेचना है मुझे, कि मैं कैसे हम्म बहुत फिट फिट कैंडिडेट हूँ आपके कॉलेज के लिए, जीवो के लिए कैसे मैं बहुत फिट कैंडिडेट हूँ। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपको 25 आउट ऑफ 25 भी मार्क्स दे देंगे। तो इतना कुछ नहीं है, चलो। वो देखते हैं कि आपका हम्म बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है। मार्क्स तो बहुत कम मैटर करता है, हाँ मार्क्स तो मैटर करता है। अगर किसी के 300 मार्क्स है तो हम्म नो। हम्म। हेलो गौरव, आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए, बट देखना माइक कुछ। हेलो। हाँ हाँ, या ऑडिबल, या ऑडिबल ऑडिबल। हाँ तो वही मैं पूछ रहा था कि इस बार जैसे कि कैसा चल रहा है प्लेसमेंट सिनेरियो, ये सब इंटर्नशिप हो गया, फाइनल प्लेसमेंट, क्या कंपनीज ये सब आ रही है, प्रोफाइल्स क्या ऑफर हो रहे हैं एसआरसीसी में? एक्चुअली सर जो एसआरसीसी में सर एक वो है प्रोफाइल जो हम्म आ रही है सर, दो ही मेन मेन आ रही है। एक तो मार्केटिंग और सेल्स की आ रही है, और ठीक है। थोड़ा बहुत उसके बाद सारा मिक्स होके आ रहा है। मतलब अगर हम्म 50% मार्केटिंग और सेल्स की आ रही है तो 50% तो बाकी सारे हैं। उसमें फाइनेंस भी है, आपको ऑपरेशन भी है, एचआर का भी है, उसी हम्म में आपका जो है कि स्ट्रेटेजी का भी है, और हम्म मतलब हर चीज का है प्रोफाइल का। मतलब हम्म क्योंकि ये प्रॉपर एमबीए तो है नहीं, ये जनरल एमबीए है, तो आपको कोई किसी में हम्म स्पेशलाइजेशन तो कराते नहीं है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि नहीं हम्म मुझे फाइनेंस में ही जाना है, तो हम्म माइट भी बहुत रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटर्नशिप के लिए आई है कंपनी से, अगर आप फील कर रहे हो, क्योंकि पता नहीं है ना, अगर हम्म आपने मान लो मार्केटिंग की कोई कंपनी आ रही है बहुत अच्छा आपको ऑफर कर रही है, हम्म अच्छी कंपनी है, अगर आपने फील नहीं की चलो हम्म हाँ आगे चल के फाइनेंस की कंपनी आ रही है, हो सकता है आ हम्म भी जाए। आ गई फाइनेंस की कंपनी, आपका नहीं हुआ उसमें, हम्म, फिर आप कहाँ जाओगे, या है ना। ये डेफिनेटली। बहुत बड़ा यहाँ पे सेटबैक है जो बहुत मेजर यहाँ पे हम्म है, कि आप अगर सोच के आ रहे हो हम्म फाइनेंस में जाना, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है आप फाइनेंस में ना जाओ। आप अगर सोच के आ रहे हो हम्म मार्केटिंग में मुझे जाना है, आप फाइनेंस में चले जा रहे हो। तो मतलब हम्म लास्ट ईयर में ऐसा बहुत सारे बच्चे थे जो मार्केटिंग में गए थे, बट उन्होंने सर हम्म, प्लेसमेंट फाइनेंस में लिया है। हमारी सीनियर है अच्छा। राधिका है, वो मार्केटिंग में ली थी इंटर्नशिप, बट उसका प्लेसमेंट सर फाइनेंस हम्म में हुआ है। तो ऐसा भी सिनारियो है कि हम्म आपको मतलब जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है आपको उसी में से टैकल करना है। हम्म, और जहाँ रहा अच्छा। प्लेसमेंट का सर, तो प्लेसमेंट अभी तक हमारे अभी जो हाईएस्ट गया है वो 28 हम्म एमपीए का गया है, जिसमें से 18 फिक्स है और 10 वेरिएबल है। और हम्म, बाकी तो सर वही एवरेज तो वही है, 12-13 का हम्म। एवरेज चल रहा है अभी। तो एवरेज मतलब तो सेम उससे ही नीचे है। किसी का अभी तक गया नहीं है, 12 से 13 किसी के नीचे अभी गया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गए हैं काफी बच्चे, जैसे कि कहीं कहीं किसी की हाँ। कोई प्रोफाइल के लिए जाता है, चलो मुझे ये हम्म प्रोफाइल चाहिए, तो वो 8 लाख हम्म पे भी गए हैं बच्चे। मतलब हमारा सीनियर है, हम्म, उसका इंटर्नशिप अच्छा। अडानी में लगा था।
और ओके इंटर्नशिप उसको 75,000 रुपीज था, है ना। ओके बट ग्रेट। उसका हाँ प्लेसमेंट 8 LPA का लगा है, जस्ट बिकॉज उसको ओके। प्रोफाइल अच्छी चाहिए थी, तो 8 LPA में गया वो फाइनल प्लेसमेंट में। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि मतलब सपोज करो यहाँ पे कि जो मैंने देखा था इनका फाइनल प्लेसमेंट क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर जो आती है मार्केटिंग हो गया, कंसल्टिंग का भी मैंने देखा था वहाँ पे, और एक हम्म। ऑपरेशंस का तो आती है यहाँ पे कंपनी। तो मतलब हाँ। इस तीनों डोमेन पे ज्यादातर फोकस करती है जो कॉलेज है SRCC, ज्यादातर इस डोमेन वाले इसको नहीं मतलब थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस है। एक्चुअली नहीं सर, वो कंपनी मान लो कि प्लेसमेंट सेल ने या किसी कंपनी को कांटेक्ट किया, हम्म। तो कंपनी जो अपनी हाँ। निकालती है कि मेनली मार्केटिंग के लिए निकालती है और ऑपरेशंस के लिए निकालती है। हम्म। जो कंपनी, जो अच्छी हम्म। कंपनी है जिनको फाइनेंस में जाना है, वो अदर इंस्टीट्यूट में हम्म। जाएंगे जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि फाइनेंस में बहुत ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत होती है। बट सर यस मार्केटिंग में डेफिनेट। और में इतने नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आप थोड़ा सा भी आपको है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम्म। अच्छा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप इस फील्ड में हम्म। जा सकते हो। और सर हमारे यहाँ आई थी मर्सर इंटर्नशिप के लिए। हम्म। अनफॉर्चुनेटली मेरा पहले ही हो चुका था इंटर्नशिप, इसलिए मैं उसको मतलब भर नहीं सकता था, फिल नहीं कर सकता था। तो वो हम्म। आई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो CFA लेवल 1 क्लियर करके बैठे थे, कई कई CFA लेवल हम्म। 2 क्लियर करके बैठे थे। जब CV अच्छा। शॉर्टलिस्ट आई, तो सर उनमें से किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया मर्सर ने। आप सोचो, उन्होंने हम्म। CFA लेवल 1 क्लियर करके बैठे हैं बच्चे। और किसका हुआ सर हम्म। फाइनल में? वो बीकॉम का स्टूडेंट था, उसने कोई CFA वगैरह हम्म। नहीं किया था, एकदम फ्रेशर था, बट वो इंटरव्यू में जाके हम्म। खुद को जस्टिफाई कर दिया कि हाँ मुझे ये सारी चीजें आती है सर। उसका हम्म। मर्सर में सर हो गया सर। और जो CFA लेवल करके बैठे थे, नहीं कर जो किए थे, सर सर्टिफिकेट सर बेकार हम्म। चली गई। तो इस कंप्लीटली डिपेंड ये कि आपका स्किल्स इंटरव्यू मैटर कैसे जा डेफिनेटली। रहा है वहाँ। हाँ, स्किल मैटर करता है, आपको कैसे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो वहाँ पे। ये तो है, समझ गया। ठीक है, और मतलब अभी तक कुछ ऐसा पता चला है कि वहाँ पे कौन अभी इंटरनेशनल कंपनीज और कौन अभी सबसे ज्यादा अभी आई, जैसे कि ईवाइज वहाँ पे लिखा हुआ था अभी आई, ईवाइज का भी वहाँ पे नहीं दिया था, सर, ईवाइज ई जैसा वाई नहीं नहीं सर, ई वाई जीवो में नहीं है, ई वाई जो है हाँ यूजी में आई है। हमारे यहाँ नहीं है यूजी में सर ई आई वाई। है। हाँ, यूजी में आई ओके। सर, ये हमारे यहाँ नहीं। हमारे अभी और कौन सा इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस आई है सर। अभी कुछ टाइम पहले हम्म। उसका वो था, प्लेसमेंट टॉक था, हम्म। तो वो आई है, और वो प्लेसमेंट के लिए मेनली आई है। बट हम्म। बीच में क्या हुआ था कि कोई मतलब, पहले वो आ रही थी हमारे यहाँ, लगातार आती थी। एक कोई सीनियर था, हम्म। उसने कुछ कंपनी में जाके कुछ ऐसे कुछ उटपटांग हम्म। सी हरकतें कर दी थी। तो एक हम्म। साल वहां पे वो हो गया था, डिसकंटिन्यू हो गई थी। अमेरिकन एक्सप्रेस इस बार फिर से आई है, तो इस अच्छा। बार इंटर्नशिप के लिए नहीं आई है, इस बार प्लेसमेंट के लिए आई है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब आप लोग आओगे तो हो सकता है इंटर्नशिप के लिए भी हम्म। है। चलो और भाई बढ़िया। ऐसा कुछ था कि आपको एक्सपेक्टेशन थी और वो मतलब अबव एक्सपेक्टेशन भी कुछ चीज मिली आपको कॉलेज से और बिलो एक्सपेक्टेशन भी मिली, ऐसा कुछ बात हो तो बताइए। एक्चुअली जीबीओ में मतलब ये है कि आपको कैंपस लाइफ यहाँ पे नहीं है, जो आप और कॉलेज में कैंपस लाइफ हम्म। देखोगे ना, मतलब IIM में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहाँ पे कैंपस लाइफ होती है। यहाँ पे जीबीओ में ऐसा कोई कैंपस लाइफ नहीं है। आपका दो रूम का क्लासरूम रहेगा, एक में जो है फर्स्ट ईयर वाले पढ़ते हैं, सेकेंड में सेकेंड ईयर वाले बैठेंगे। आपको वहीं 2 साल हम्म। वहीं पे ऐसे ही निकाल देना है। तो भाई एसआरसीसी वो का तो चीजें नहीं कॉलेज है। है, यूजी में तो रहता है शायद। नहीं मतलब जो SRTC का ब्रांड है वो ओनली फॉर द यूजी, नॉट फॉर द पीजी। जो हमारे यहाँ मतलब डेफिनेटली। हमारे से ज्यादा वहाँ पे हमारे से ज्यादा यूजी वाले पैकेज उठा के जाते हैं। तो कल्चरल एक्टिविटीज हम्म। इतनी रहती है पीजी वालों के लिए, इतनी नहीं रहती भैया? नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पे आपको जैसे अभी ये युगांतर हुआ था, युगांतर हो जाता है, हम्म। और थोड़ा बहुत हम हम्म। लोग टेस्ट करा देते हैं सोसाइटीज वाले, वही होता है। बाकी ऐसा कुछ मेनली टेस्ट नहीं होता जो हम्म। कि बहुत हाइप हो। जो भी फेस्ट हम्म। जिनका हाइप है SRTC का, वो सब यूजी कराती है। ओके। यूजी के लिए अभी बहुत फेमस क्रॉस है सर, रोड, वो तो मुझे ही पता है हाँ, मैंने। यूजी के लिए तो मतलब आपके लिए मतलब बहुत स्वर्ग जैसी चीज है। यू आर लाइक इन द हेवन। सही। यूजी के लिए बहुत है। ओके। सही बात। ठीक है भैया। और जैसे क्वेश्चंस है कि जैसे कि अभी तो मतलब शॉर्टलिस्ट अभी तो आना बाकी है, मतलब रिजल्ट आना तो बाकी है। तो हाँ अभी हाँ हाँ। तो बेसिकली सब लोग ही प्रिपरेशन ही कर रहे हैं जीडीपीआई के लिए। तो पीआई हाँ के लिए एक मोस्ट चीज और प्रॉब्ली मुझे, जीडी। हम्म।
हाँ बताओ बताओ, मतलब पीआई के लिए मेरा बस एक क्वेश्चन है गौरव की, पीआई के लिए जो मैंने लास्ट ईयर कंटेंट सब दिए थे, तो पीआई के लिए वो भी बेनिफिशियल रहे थे लास्ट ईयर आप लोगों के लिए भी? मतलब पीआई में ऐसा क्या होता है सर कि ना कि पीआई में कुछ भी पूछ लेते हैं वो, मतलब हम्म। रैंडमली कुछ भी, जिससे आपको अपना हम्म। बैकग्राउंड तो कंप्लीटली पढ़ के जानना ही है कि आपने क्या पढ़ा हाँ है, वो क्या तो मैं अचीव बता। किया है अब तक। हाँ वो तो है ही। हम्म। उसके बाद आप उनको जो लीड दोगे वहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो उसमें से तो सिर्फ ये है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रॉपर करते रहो। दूसरा, आप हम्म। खुद के बारे में जानते रहो कि मतलब हाँ तुम्हें एसआरसी से जीबीओ क्यों चाहिए, जबकि बहुत सारे हम्म। और अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। फिर सेकंड थर्ड थर्ड ये कि आपने आपने एमबीए ही क्यों चुना, आपको एमबीए के बाद क्या हम्म। करना है ना, आप हम्म। कैसे एसआरसीसी में के वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो यही सब हम्म। चीजें हैं, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने बढ़िया से नहीं बता पाया तो फिर वहां पे फंसने वाले हो। क्योंकि जो भी प्रोफेसर हमारे हैं वो सारे प्रोफेसर है ही नहीं, वो सब इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो उनको सब पता है कि कैसे काम होती है इंडस्ट्री में, कैसे नहीं होता है। अगर आपने फेक भी बना रखा है तो वो पकड़ लेंगे तुरंत कि हाँ आपने ये झूठ बोल रहे हो, आपने किया नहीं, ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। तो वो मत करना, बहुत फर्जी बढ़िया। वाला कुछ मत करना। आप रियल होके जाना, हम्म। क्योंकि वो प्रोफेसर नहीं है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप थोड़ा सा रियल रहना, जो भी क्वेश्चन आंसर बताना वो रियल लगे, सर को भी लगे कि हाँ ये रियल सी चीजें हैं, आप ऐसा किए होंगे। जो नहीं भी वो सर हम्म। को एकदम एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये मेरे से गलतियां हुई थी, बट हाँ गलतियां हुई हम्म। थी, बट इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर रहा हूँ, इस पे काम भी कर रहा हूँ गलती को सुधारने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम्म। चीजें। ओके, ठीक है। एंड बाकी और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? बाकी तो मुझे सारा क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्लियर है गौरव से, जो भी आंसर दिया है। और गाइस किसी का आप लोग क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ लो। नहीं भैया, हो गया एक सबका बार हो है। गया guys? ठीक है चलो। और मतलब गौरव का तो आई थिंक, गौरव एंड थैंक यू ज्वाइनिंग सेशन आपने किया गौरव। पर भैया ओवरऑल आप सेटिस्फाई हो मतलब कॉलेज से? एक्चुअली हम्म। मैंने इस कॉलेज को चूज किया था ओनली फॉर द आरओआई, कि हाँ मैं 3 लाख दे यस। रहा हूँ तो मैं यहाँ से 12-15 लाख का लेके जाऊंगा। मैं उस डेफिनेटली। पर्पज से आया था, वो पर्पज यहाँ फुलफिल हो जा रही है मेरी। ना मैंने ये सोच के आया था मुझे ये हम्म। कैंपस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे माइंड में वो सब हम्म। चीजें नहीं थी कभी भी। और ना मुझे अभी डेफिनेटली। भी उन सबसे मैटर करता है। तो अगर हाँ आपके माइंड में आरओआई है तो आप आओ, बिल्कुल जाओ। आप आईएम रोहतक वगैरह में जाओगे, 20 लाख दोगे, आपको कितने का वहाँ हम्म। पे लगेगा पैकेज, 21-22 का लगेगा। तो आपका वहाँ पे हम्म। जाना बेकार सा है ना। हम्म। यहाँ पे आप 3 लाख दे रहे हो, आप 15-16 तक का उठा के जा रहे हो। यहाँ पे बेटर है, बढ़िया हम्म। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। आपको आपका और एसआरसीसी एक भैया का चीज टैग और है। लग जाएगा पूरी लाइफ। एसआरसीसी का हम्म। टैग लगेगा, क्योंकि बाहर जाओगे यहाँ से ना तो कोई ये नहीं पूछने वाला है जीपीओ क्या होता है, क्या होता है। एसआरसीसी सब जानेंगे और एसआरसीसी के नाम पे हम्म। सब काम चलेगा। हाँ भैया। डेफिनेटली। डेफिनेटली। एक चीज और है यहाँ पे, जैसे कि गौरव का आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आईएम भी कन्वर्ट था ना? हाँ सर, मेरा तो मतलब मेरा जब मैं कॉलेज किया था उसके उसी टाइम मेरा आईएम कन्वर्ट हुआ था। आईएम शिलोंग, आईएम उदयपुर दोनों कन्वर्ट कन्वर्ट हाँ, हुआ था, तो बट आईएम वो कोविड का गौरव टाइम था। का आईएम हाँ भी तो कन्वर्ट। हम्म। मैंने वो भी। ये चीज तो वही है गाइज, आपके ऊपर होता है कि आपको आरओआई चाहिए या फिर कैंपस लाइफ चाहिए। कैंपस लाइफ जाना है तो आप आईएम से समय भी जा सकते हैं, अगर आपका बजट है, कोई इशू नहीं है। बाकी जिनका बजट का इशू है या फिर आपको उतना बस आरओआई देख रहे हो, तो आप एसआरसीसी प्रेफर कर सकते हो, मतलब ये चीज है। एसआरसीसी बहुत अच्छी कॉलेज है, मेरे बहुत दोस्त हैं आईएम तुझी कूड़े आईएम रोहतक में है, वो सारे रो रहे हैं। हम्म। क्योंकि वहां पे भी वो 18-20 लाख दे रहे हैं, फिर उनको भी हाँ। हमारे जितना ही पैकेज मिल रहा है। तो फिर वो बिल्कुल डेफिनेटली। सेटिस्फाई नहीं है, वो बाद में पता चल रहा है कि हाँ यार मैंने गलती करी, वो करी है। अगर आपको आईएम हाँ। अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ मिल रहा है हाँ। तो आप डेफिनेटली जाओ वहाँ पे, लोन ले लो, किसी से मांग लो पैसे, चले जाओ। बट अगर उसके नीचे आप हम्म। जा रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता, हाँ, मेरे हिसाब से बाकी सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। वही अब चीज है। ठीक है भैया। और अब आपको भैया प्लेसमेंट लग गया क्या? नहीं, प्लेसमेंट अभी स्टार्ट होगा ना, फिर इंटर्नशिप चल रही है, ओके। इंटर्नशिप लग चुकी अभी है, ओके ओके। प्लेसमेंट और प्लेसमेंट। और एक चीज और है, ये जो सब लोग बोलते हैं जीबीओ आगे जाके, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई आगे जाके मतलब ये वैलिड होगा नहीं होगा, मतलब बहुत लोग करते हैं कि आगे करते हैं कि जीबीओ स्पेशलाइजेशन क्या है, किसी का है नहीं ऐसा, मतलब ये ऐसा कुछ तो नहीं है।
एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली जीपीओ का ये है कि सर ये डिप्लोमा टाइप का है, तो ये वैलिड तो है ही, वैलिड नहीं तो ऐसे चल थोड़ी रहा है, कंपनी एक्सेप्ट थोड़ी कर रही है, लोग ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो मतलब ये वैलिड है तभी तो उसको ले रहे हैं, तभी तो हमारे यहाँ कंपनीज आ रही हैं, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस आ रही है, तो वो इतना तो रिसर्च तो करेगी जीबो के बारे में। हमारे यहाँ जो है कि मेट लाइफ आती है, डीसीएम श्री राम आती है, तो रिसर्च तो करके ही आती है कि हाँ कैसे बच्चे उठा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये प्रॉपर एमबीए नहीं है। बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आईएमटी गाजियाबाद है, वो भी एमबीए नहीं, वो भी पीजीडीएम है, हमारा भी पीजीडीएम है, जीवो है, तो ऐसा कुछ नहीं। बट यहाँ पे एसआरटीसी नाम लग जाएगा जीवो के पहले, तो लोग जीवो नहीं देखते, एसआरटीसी देखते हैं, ये हाँ एसआरटीसी कुछ है। राइट, चलो तो सबको कुछ फाइनल आप बता दो गौरव, कैसे प्रिपरेशन करें लास्ट मोमेंट, 2 महीने क्या स्केड्यूल रहना चाहिए सबका? बिल्कुल यही होना चाहिए कि सर के साथ आप प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर, जो भी करा रहे हैं, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो सर के साथ ज्वाइन कर लो रेगुलर, 10-15 मिनट जो भी है, ये मत शर्माओ कि यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप आओ खुद से लीड लो, खुद ट्राई करो कि पहले एंट्री लो, बहुत सारी चीजें बोलो, जो भी उल्टा सीधे आ रहे हैं सब बोल लो कि हाँ मुझे ये सारी चीजें आती है, वो कर लो। उसके बाद जो है कि आप सर लास्ट में बताते भी हैं किसने कितने पॉइंट दिए हैं, आप सर से पूछ लो मेरे कहाँ पॉइंट नहीं रह गया, मैंने क्या गलत बोला, क्या चीजें हो सकती जो मैं और इम्प्रूव कर सकता था। तो वहां से आप जीडी नहीं, आप साथ 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 उसके पीआई के लिए भी इंटरव्यू आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप वो चीजें बोल रहे हो तो आपको उस चीज के बारे में पता भी हो रहा है, मतलब उसके साथ तो अगर आप जीडी में हो तो कुछ किसी ने कुछ और पॉइंट डाला, किसी ने कुछ और डाला, आप वहां से उस चीज को पिकअप करते रहो, और उसका एक नोट्स बना लो, जो 15-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस सबका एक नोट्स बना लो, बहुत हेल्पफुल करेगा आपको जीडी में भी एस एल एस पीआई में भी। तो अभी एक नोट्स बना लो उनका, और जो भी रेगुलर अपडेट्स हो रहे हैं उनको कर लो, जो सर ने सीट अपलोड करी है, मतलब बहुत सारे टॉपिक होंगे उसमें, मतलब जो करंट अफेयर्स के हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मतलब रट डालो, मैं तो बोलूंगा प्रिपेयर नहीं कर पाते तो रट डालो उनको। फिर इसके बाद पीआई सर लेते रहते हैं, मतलब बीच 2 हफ्ते में 1-2 बार तो ले ही लेते हैं, तो आप पीआई भी देते रहो, और खुद खुद से क्वेश्चन पुट अप करो, क्या मुझे जीगो ही क्यों जानना है, जो जो इम्पोर्टेंट है 5-6 जो बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, मुझे एमबीए क्यों करना है, मैंने यूट्यूब के बाद मैंने एमबीए क्यों चूज किया, ये सब कुछ क्वेश्चन है, उनको नोट डाउन कर लो अपने लैंग्वेज में, उसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से, बस इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतने में हो जाएगा आराम से। डेफिनेटली, या राइट। ठीक है, तो कल आई होप कि गौरव, कल सक्षम को मैं बुलाऊंगा, अगर होगा तो वो फ्री होगा तो आएगा वो हाँ भी। हाँ, सक्षम तो आज मिला था, सक्षम भी मिला था, सुकृति मिली थी, तो शायद हम अच्छा साथ, अच्छा सुकृति तो मेरे साथ ही आई थी, हाँ कॉलेज के बाद हम साथ में ही आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग, मतलब बातचीत होता है सब लोगों में? हाँ अरे सब साथ में ही रहते हैं, मतलब बातचीत होता रहता है, हम्म, कभी हम्म, ग्रुप डिस्कशन वो हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह का रहता है, तो हम साथ में बातचीत रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो सब कुछ रहता नहीं। चलो बढ़िया। मैंने तो वैसे बोल दिया था कि सक्षम को, कि सब लोग को बोल देना, गौरव को, सुकृति को, मेनका हाँ को, सक्षम तुम्हें ने, पता नहीं था मेनका के बारे में। सक्षम ने मेरे से बोला था कि सर का आया था, तो मैंने कहा कोई ना, अभी तो युगांतर चल रहा है, तो चलो मैं युगांतर के लास्ट डे पे ले लूंगा। तो फिर हम्म, बाकी आगे तो वैसे आप लोग को ही आगे आकर इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो हमेशा देना पड़ेगा, हर साल आकर, ठीक है, अरे वो तो रहेगा हाँ ही। हाँ बिल्कुल 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 सर, कोई ना कोई। हर साल आकर जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों को मोटिवेट करो, कैसे पुशअप करना है उनको आगे तरफ, सब करना ही है। श्योर ठीक सर, है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके गौरव, तो थैंक यू भैया फिर बहुत। मिलते हैं कभी, एक और सेशन में हम लोग करेंगे। श्योर सर, श्योर सर, बिल्कुल सर। हम्म, कभी पीआई वगैरह का होगा सर तो बिल्कुल हम हेल्प करना चाहेंगे, पीआई में कैसे आप कैसे, क्योंकि जीडी में तो ठीक है। आप आसानी हाँ से कर हाँ सकते हाँ, हो, बट पीआई में हम कर सकते हैं अच्छे से, पीआई के लिए तो मैं सॉफ्टवेयर बुलाऊंगा वगैरह। श्योर, मतलब जैसे, मतलब लास्ट ईयर कैसा एक्सपीरियंस है पीआई में, वैसे ही क्वेश्चन इन लोगों से ही हम्म, पूछना, अब इन लोगों को कुछ पता श्योर चले सर, क्या होगा, एक्सटेंड नहीं होता है। ओके बिल्कुल श्योर। ठीक है गौरव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, आप थैंक यू आप सर। भी कर सकते, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैं सर, फिर मिलता थैंक हूँ, यू सर, हैव अ मिलता हूँ, गुड मैं डे बात सर। श्योर, गुड श्योर डे, सर, श्योर। ठीक, ओके।
सो गाइज आप लोग को मतलब सारा कुछ क्लियर हुआ एसआरसीसी जीबीयू के बारे में? कोई डाउट तो नहीं रह गया? अब किसी के दिल में कोई भी दिमाग में कोई ऐसा बात तो नहीं रह गया? नहीं भैया, हो गया क्लियर। सबका क्लियर है? तो देखो गाइज, गौरव ने जैसा बताया कि गौरव का भी आई थिंक बैकग्राउंड, उसका भी कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो भी आता था। कल जो मैं बुलाऊंगा, अगर कल अगर सक्षम आ गया तो सक्षम का तो मरीन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो क्या बताया गौरव ने कि वहां पे भी सबसे ज्यादा आपको क्या मिलते हैं? बीटेक वाले तो मिलते ही मिलते हैं, हर एक कॉलेज में आपको बीटेक वाले भड़े मतलब भड़ भड़ के मिलेंगे। कॉमर्स वाले भी मिलते हैं, जैसे 30-35% आपको कॉमर्स वाले होते हैं, ज्यादातर तो ज्यादा बीटेक वाले ही हैं। फिर उसमें कैटेगरी ले लो, तो आप लोग अच्छे से करते रहो, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कन्वर्ट अगर होगा, आप खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा कि कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है। लक बेस्ड भी होता है, ठीक है? आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब मैटर करता है, ठीक है? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं सबको बोलता हूँ। जो भी मुझसे पूछता है क्या सर चांस है, चांस रहता तो मैं सबका कन्वर्ट कराया था अगर मैं इंटरव्यू रहता तो। बट मैं कैसे आपको बोल दूं कि आपका NIBM NIM या फिर SRCC में कन्वर्ट है किसी कॉलेज में, क्योंकि वहां पे मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, इंटरव्यू वहां पे वो लोग ले रहे हैं, ठीक है? तो उनका भी कॉलेज का क्या रहता है, सीन क्या चल रहा है उस टाइम पे, तो वो लोग डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं यस स्टार्टिंग में आप भैया। लोग कुछ नहीं यहाँ पे वादा करता हूँ, ठीक है? भैया अब क्लास है क्या 9 बजे, 9 o'clock? हाँ, 9 बजे क्लास है अभी, तो 9 बजे वैसे भी क्लास है, और देखते हैं क्लास है फिर नहीं। 9 बजे भी हम लोग का एक मीट है, जो इसमें मैंने NIBM के स्टूडेंट्स को बुलाया वहाँ पे, देखते हैं ठीक है वो भैया, लोग मैं आते हैं। डिनर कर लेता हूँ ना भैया। थैंक यू भैया। ठीक है, ठीक। तो गाइज हम लोग फिर कल मिलेंगे, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। बस आज मेरा मोटिव था कि बस गौरव से आप सबको मिला दूं, तो कल हम लोग फिर 8 PM पे आएंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आप लोग सेम लिंक पे ज्वाइन करना, एवरीवन, ठीक है एवरीवन? चलो फिर।